14 नवंबर 2025 को हेमंत सागर को भुवनेश्वर एम्स को शिफ्ट किया गया। उनके मल्टी ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से उन्हें आईसीयू वेंटिलेटर में रखा गया था। डॉक्टर का कहना है कि लिवर फेल्योर, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम है और कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसलिए हम 72 घंटा का टाइम लेते हैं। अगर 72 घंटा के अंदर कुछ इंप्रूव नहीं हुआ तो हेमंत सागर को दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन 72 घंटा कंप्लीट भी नहीं हुआ। 17 नवंबर 2025 रात 9:08 में हेमंत सागर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज हम बात करेंगे ओडिशा के फेमस सिंगर हेमंत सागर के बारे में, जिनकी आवाज ने बॉलीवुड को एक नया रूप दिया था और उनकी यात्रा एक छोटी सी शहर से शुरू हुआ और एक महान मंच में एंड हो गया। हेमंत सागर का जन्म 25 नवंबर 1990 को ओडिशा बलांगीर जिला के टिटलागढ़ में हुआ था और ऐसे परिवार में हुआ था जिनका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था। उनके माता पिता और बड़े रिश्तेदार जैसे उनका पापा ऑल इंडिया रेडियो पर गाते थे और उनके माँ संगीत लिखते थे और उनके दादा संबलपुरी म्यूजिक डायरेक्टर थे। पूरा परिवार का इतिहास संगीत से जुड़ा हुआ था, इसलिए हेमंत सागर बहुत ही कम उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दी। हेमंत सागर मेडिकल प्रवेश एग्जाम पास किए और एमबीबीएस की पढ़ाई की और उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई अपने ही शहर टिटलागढ़ में किए थे। पहली साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महसूस किए कि उनकी असली रुचि तो संगीत पे है, तो इसीलिए उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर संगीत की दुनिया को चूज की। 2012 में तरंग टीवी वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन 2 के रियलिटी सिंगिंग प्रतियोगिता में उन्होंने विजेता हासिल किए और ये जीत उनके करियर की सबसे बड़ी चैलेंजेस बन गई, जिसके बाद उनको बॉलीवुड ओडिया फिल्म इंडस्ट्री में सॉन्ग गाने का मौका मिला और उनका पहला सॉन्ग था इक्स तू ही तू। ये सॉन्ग के बाद उनको बहुत बड़ी पहचान मिली। धीरे धीरे ओडिया रोमांटिक सॉन्ग, सिंगल, सैड सॉन्ग लोगों ने बहुत पसंद की। हेमंत सागर का आवाज कुछ अलग था। उनके सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग की वजह से इनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बन गई। धीरे धीरे इनको ओडिशा के अरिजीत सिंह नाम दे दिया गया क्योंकि उनके सॉन्ग और उनके वॉइस लोगों को बहुत पसंद आता था। वॉइस ऑफ ओडिशा के एक इवेंट में श्रेया मिश्रा नाम का एक लड़की से इनका मुलाकात हुआ और पहली मुलाकात में दोनों के बीच प्यार हो गया और 2017 में हेमंत सागर और श्रेया मिश्रा दोनों शादी किए और एक साल के बाद 2018 में उनका एक बेटी भी हुई जिसका नाम एंजल रखा गया था। 3 मार्च 2019 को हेमंत सागर बीजू जनता दल यानी बीजेडी से जुड़कर राजनीति में कदम रखे, यानी कि संगीत के साथ साथ राजनीति मंच पर भी एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट कर दी और बीजेडी के लिए उन्होंने एक सॉन्ग भी गाए थे जिसका नाम हे नवीन बाबू आमे तम फैन। 16 मार्च 2020 को आने वाला कोविड-19 में हेमंत सागर के पापा रविचंद्र सागर का मौत हो गया और उनके पापा के मौत के बाद हेमंत सागर को सबसे पहला झटका लगा। 2021 में उसी कोविड-19 की वजह से हेमंत सागर के छोटे भाई न्यूमन सागर का भी मौत हो गया और उनके भाई के मौत के बाद हेमंत सागर को दूसरा झटका लगा। फिर 2023 में हेमंत सागर और उनके वाइफ श्रेया मिश्रा के बीच विवाद हो गया। श्रेया मिश्रा हेमंत सागर पर शारीरिक और मानसिक का आरोप लगाया और उनको धर्म बदलने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया था और यह मामला तब सामने आया जब श्रेया मिश्रा महिला थाने में शिकायत दर्ज करी और हेमंत सागर को छोड़ के श्रेया मिश्रा अपनी बच्ची को लेके हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। तो हेमंत सागर को लगा तीसरा झटका और इस हादसे के बाद हेमंत सागर थोड़े डिप्रेशन में चले गए क्योंकि पहले उनके पापा चले गए, उसके बाद उनके भैया भी चले गए और अभी उनके वाइफ भी चले गए, तो ज्यादा डिप्रेशन होने की वजह से उनकी तबियत थोड़ा खराब होने लगा। अब हेमंत सागर के पहले वाले फोटो देखे होंगे और आज की फोटो देखे होंगे, मैं स्क्रीन में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। एक इंसान को ऑल ओडिशा से प्यार करने वाले थे लेकिन खुद का घर से कोई प्यार करने वाला नहीं था। इसी चीज की वजह से हेमंत सागर बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और आज उनका हालत ऐसा हो गया। फिर आया 10 नवंबर 2025। हेमंत सागर का तबियत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें कटक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां 2-3 दिन इलाज के बाद उनका कुछ इंप्रूव नहीं हुआ बल्कि उनकी स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने लगा। तो इसलिए 14 नवंबर 2025 को दोपहर को करीब 1:10 में हेमंत सागर को भुवनेश्वर एम्स को शिफ्ट किया गया। तो डॉक्टर श्रीकांत बेहरा ने मीडिया को बताया कि हेमंत सागर को एक नहीं बल्कि ACLF और मोड जैसी कई गंभीर बीमारी हुई है जिसके कारण उनके मल्टी ऑर्गन्स डैमेज हो गया है, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स डैमेज होने की वजह से उनके शरीर के कई अंग काम करना ही बंद कर दिया है। डॉक्टर ने बताया कि अगले 72 घंटा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर 72 घंटा वो जिंदा रहे तो हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन 72 घंटा पूरा भी नहीं हुआ। 17 नवंबर 2025 रात 9:08 पर हेमंत सागर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। हेमंत सागर एक छोटी सी जगह से उठकर ओडिशा के बेस्ट सिंगर नाम से जाना जाते थे, लेकिन आज उनके कई सॉन्ग चर्चे में हैं। लेकिन आज के बाद हेमंत सागर का सॉन्ग और कभी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। हेमंत सागर एक सिंगर नहीं थे बल्कि लोगों के दिल के धड़कन थे। लोग जब दुख में होते थे तब भी हेमंत सागर का सॉन्ग सुनते थे और जब खुश में होते थे तब भी हेमंत सागर का सॉन्ग सुनते थे। लेकिन आज हेमंत सागर के जाने के बाद पूरा उड़ीसा रो रहा है। 18 नवंबर 2025 को हेमंत सागर के बॉडी को उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके विलेज बलांगीर जिला टिटलागढ़ को लाया गया और एक शोभा यात्रा निकाला गया और शाम में हेमंत सागर को मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको हेमंत सागर का कौन सा सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है। जय हिंद।